सार शब्द से बाची हो, मान हो इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजना, एक डारा हो। त्रिदेवा सखा भये पत्र संसारा हो, ब्रह्मा वेद सही किए त्यो, शिव जोग पसारा हो। तीन लोक दसहु दिशा, यमरो किन द्वारा हो। कीर भयो सब जियरा, लिए विष के चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन्हें अमल पसारा हो। कर्म के बंसी लाय के, पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासु के, पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करो, परखो टकसारा हो। परखो टकसारा हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये इस चीज को समझे कि संसार के अंदर इच्छा और मन, ये मन जो है काल निरंजन है और इच्छा जो है वो महामाया है। ये दोनों से तीन, ये जो है तीन पुत्र हुए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन पद है, और निरंजन के कोई रूप नहीं है, इच्छा के कोई रूप नहीं है। उसी तरह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण के भी कोई रूप नहीं है। यही सतोगुण के जो है विष्णु कहा गया है, रजोगुण के ब्रह्मा कहा गया है, तमोगुण के शंकर कहा गया है। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम शक्ति है, विद्या के नाम सरस्वती है। तब ब्रह्मा से सरस्वती को जोड़ा गया। ये तीनों देवियां के भी कोई रूप नहीं है, ये पद है। और ये पद पर अनेकों आदमी हुए जो इसके स्वामी हुए, और इसको जाने या समझे सारे आदमी के सामने से ये छो गुजरते हैं। धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, तमोगुणी है। ये गुण को जानना है, और एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। सतोगुण से पालन होता है, तमोगुण से संहार होता है, और रजोगुण से सृष्टि होता है। संसार के अंदर जो है ये जितने नर नारी हैं, जब ये अपना रज बीज से तीसरे के जन्म देते हैं बेटा बेटी के, तो वो सृष्टिकर्ता होते हैं। जब वो पालन करते हैं तब पालनकर्ता होते हैं। और जब उनके अंदर शक्ति आ जाती है और शक्ति शरीर से निकल जाती है तो वो संहार होता है, तो संहारकर्ता हो जाता है। ये चीज़ को समझना है कि हर आदमी के ऊपर से ये सब गुजरते हैं, और अपना कल्याण करनी है, अपने आप को बचना है, और ये संसार को जानना है। मनुष्य जो है ये सर्वोपरि है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, अपने कर्म से शैतान होता है, और अपने कर्म से भगवान होता है। इसलिए जो है संसार में जो है हित या हित जो है अपने कर्म से होता है। और अपने कर्म को जाने, अपने कर्म के जान करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये
जमदग्नि ऋषि के, अब परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि थे और उनका माता रेणुका थी। और वहाँ सहस्त्र सहस्त्र अर्जुन के नाम से जाना जाता था। जिस तरह से रामायण में राम और रावण के युद्ध हुआ था और रावण पराजय हुआ था और राम विजय हुए थे, उसी तरह से कंस और कृष्ण की लड़ाई हुई थी, वो महाभारत हुआ था। उसमें भी जो है कृष्ण विजय हुए थे और कंस के विनाश हुआ था। उसी तरह से परशुराम के और सहस्त्रबाहु के युद्ध होता है। उस युद्ध में ये सहस्त्रबाहु के विनाश होता है और परशुराम के विजय होता है। तो ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे देवी देवता एक तरफ होते थे, आसुरी राक्षस एक तरफ होते थे, जो दुर्गुणी होते थे, पापी होते थे, कुकर्मी होते थे। वो आसुरी सूर संग्राम होता था। दैवी सूर्य दैवी गुण एक तरफ होता था, आसुरी गुण एक तरफ होता था। और मनुष्य के हृदय जो है, यही जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र है। जब इस हृदय के अंदर सतगुण के जीत होता है, सतगुण के संस्कार मजबूत और प्रबल होता है, तो ये जो है सत्ता जो है सतगुण के जीत हो जाती है। तब ये जो है अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म करके अपना कल्याण करता है, औरों के कल्याण करता है। ये अपना संसार के जन्म मरण से छूट के, आवागमन से छूट के देवता हो जाता है। और यही दुर्गुण अगर इसमें प्रबल होता है तो वो जो है दुर्गुण कर्म करा करके, पाप कर्म करा करके अपना लोक परलोक खराब करके घोर नरक में लेके जाता है। यही कर्म जो है अगर निस्वार्थ निवृत्ति मार्ग में जब निस्वार्थ ये कर्म करता है, जिसके फल की इच्छा नहीं रखता और उद्देश्य होता है कि हम परिश्रम करके साधन ध्यान भजन करके इस संसार के दुख से अपने आप अपना आवागमन के छुड़ा ले, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, तो वो आदमी निस्वार्थ कर्म करता है। और वो जो है साधन भजन करके कठिन परिश्रम करके साधन करके इस संसार से वो आवागमन से छूट जाता है। इसलिए जो है अपना जो है हृदय के अंदर जो युद्ध चल रहा है, आसुरी सूर और दैवी सूर संग्राम, उस अपने हृदय के अंदर जो एक मन कहता है कि अच्छा करो, एक मन कहता है कि बुरा करो, जो अच्छा कर्म के तरफ प्रेरणा देता है वो सतगुण है, दैवी गुण है, और जो बुरे कर्म के तरफ प्रेरणा देता है वो आसुरी गुण है। और वो जो है दुख के तरफ ले जाएगा, ये सुख के तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने कर्म के जो है सुने समझे विचार करें, और अपना कल्याण तबे हो सकता है जब सत्कर्म करके पुण्य कमाई करेंगे। संसार के अंदर जो है बहुत जो है महापुरुष हुए, और सारे महापुरुष जो है बहुत परिश्रम करके साधन करके अपना कल्याण किए। अगर ये संसार में अगर आप ये जो शिवलिंग के जो पूजा होता है, ये शिवलिंग के पूजा जो है ये वही, इसको ठीक से समझनी है, एक प्रतीक है, और उसको जाने समझे और विचार करे। ये सृष्टि करने के जो है यंत्र है, जिस यंत्र से के पूजा का विधान रखा गया।
कहीं इसके वेद में पूजा ना है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है। ये पुराण से शुरू हुआ और सबसे पहले जो है ये रावण शिवलिंग के पूजा की शुरुआत किया। उसके पहले इसके कहीं कहीं इसके इतिहास नहीं है। और ये जो है सृष्टि, नर नारी जो है सृष्टि करते हैं, उसी के एक प्रतीक है ये। इसलिए विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। अब कहीं जो है फंसना ना है, इलझना ना है। ये संसार के अंदर जितनी मूर्तियां हैं वो सारे मूर्तियां के बनाने वाला मनुष्य है। संसार के जितने संप्रदाय है वो संप्रदाय के बनाने वाला मनुष्य है। जितने मत मजहब हैं वो सब आदमी बनाया हुआ है। आदमी अपना कल्याण के लिए बना करके और उसी में फंस गया, इलझ गया। संसार के अंदर जितने ग्रंथ बने हैं वो सारे हमारे पूर्वजों ऋषियों के और संत गुरु सतगुरु के डायरी, विचार के डायरी है। ये सभी ग्रंथ में हमारे महापुरुषों के उपदेश है, एक बोला है और एक लिखा है। उनके मरने के बाद बहुत काल के बाद जो है लिखे गए हैं सब। बहुत उनके सभी महापुरुष के जो है ग्रंथ बाद में बने हैं। और उसमें जो है उसमें बहुत मिलावटबाजी भी हुई है। जो मिलावटबाजी हुई है वही जो है वो ग्रंथ के या वो महापुरुष के छवि को खराब करता है। इसलिए ज़रूरत है विवेक करने के। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कोई ग्रंथ में अगर कुछ भी लिखा है और कोई महापुरुष कुछ भी कहा है, अगर वो मानव जाति के हित में है तो उसे मानना है, और वो अगर मानव जाति के हित में नहीं है तो उसे नहीं मानना है। ये सोचने समझने की विषय है कि बुद्ध भगवान जो है एक राजा के लड़के थे। उनको क्या चीज़ के कमी था कि उनको बैराग में आज जंगल झाड़ में जा कर के अब भूखे प्यासे अपना शरीर के काया कष्ट करने के, उनके पास सारे भोग के सामग्री उपलब्ध था। वो अपना ऐश आराम से अपना जीवन ना बिताते, लेकिन उस ऐश आराम में या सुख में ये चेतन आत्मा के गुलामी से मुक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए जो है बुद्ध जो है बन बन भटक के अब बुद्धत्व के प्राप्त किए। राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए, और उनके बुद्ध धर्म को राजा अशोक प्रचार करता था। अब बहुत राजा प्रचार किए, बहुत राजा शिष्य थे। वैसे राजकुमार राजा महावीर हुए, वो भी जो है राजपुत्र थे। उसी तरह से राजा भरथरी हुए, राजा गोपीचंद हुए। जब तकले मनुष्य के दिल के अंदर जो है इच्छा रहती है संसार के सभी भोग पदार्थ के पाने के या सुख के इच्छा रहती है, तब तकले ये जीव जो है ये दास बना रहता है। और जब संसार के सारे इच्छा के अंत कर लेता है, कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई कामना नहीं रहती है, कोई वासना नहीं रहती है, और कोई जो है कोई आसक्ति नहीं रहती है, तो वो जो है इस प्रकृति, इस संसार के वो स्वामी हो जाता है। तो यही स्वामी सुख जो है वो राज में नहीं था। यही स्वामी सुख जो है वो राज में नहीं था। ये आत्मज्ञान है, सतगुरु के कृपा से सत्संग में बरसता है, और उसमें शिष्य जो है सुनता है, समझता है, अपने आचरण में उतारता है, और उसी में
वो अपना पुरुषार्थ के बल से उस सतगुण को अपना करके अपने आचरणशील बन करके और वो अपना कल्याण करता है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सुनो, समझो, विचार करो और अपना दुख रूपी गुलामी से छूट जाओ। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है धर्म और अधर्म ये दोनों कभी एक नहीं होते। सतगुण और दुर्गुण ये कभी एक नहीं होते। आज संसार के अंदर जो है ये दो भाग में पहले बटे थे, आज बटे हैं, आगे बटे रहेंगे। ये दोनों कभी एक नहीं होते हैं। कम और ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा जो है सतोगुणी होते हैं तब सतयुग आ जाता है। आज ज़्यादा तमोगुणी होते हैं तब कलयुग आ जाता है। दोनों के बीच में रहते हैं तब त्रेता द्वापर होता है। इसलिए अपने आप को अपने विवेक रूपी कसौटी पर विचार करो कि हम सतयुग में हैं कि द्वापर में हैं कि त्रेता में हैं कि कलयुग में है। 24 घंटा में हर आदमी ये चारों युग से गुजरता है। इसलिए जो है अपना अनुभूति से अपने आप के जाननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति जो है सत्य, ये जो है सत्य है। सत्य और धर्म और न्याय। आदमी जो है सत्यवादी होना चाहिए, न्याय पर चलना चाहिए और वो जो है अपना कल्याण वो तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अपने अंदर जो है सतगुण को अपनाएगा। संसार के अंदर अहिंसा, परमो धर्म, तन से, मन से, वचन से या कर्म से किसी के दुख देना, यही जो है हिंसा है, हिंसा है। और सुख देना अहिंसा है। दुख देना हिंसा है और सुख देना अहिंसा है। सतमार्ग पर चलना, अपना कल्याण करना, ये सतमार्ग सत्य धर्म पर चलना है। और धर्म पर जो है झूठ मार्ग पर चलना। इस संसार के अंदर जो है अपना कल्याण मनुष्य तबे करता है जब सतमार्ग पर चलता है। इसलिए संसार के अंदर जो है सत्य धर्म पर चले और तबे मानव जाति के कल्याण हो सकता है और तबे जो है वो अपना कल्याण करेगा। इसलिए विचार करनी है। राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी कहे जाते हैं। वो क्यों कहे जाते हैं कि वो सपना देखे थे और सपना देख करके आज सवेरे विश्वामित्र जो है उनके धर्म के परीक्षा कर रहे हैं। आज सवेरे आकर के वो राजपाट मांगते हैं और उन्होंने राजपाट दे दिए और देने के बाद से वो जो है गुरु दक्षिणा मांगते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।